हैवानियत से दहल गई है। यहाँ के उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर इलाके के डी ब्लॉक में एक 9 साल की मासूम से दरिंदगी की खबर आई है। बताया जा रहा है कि ये बच्ची खून से लथपथ एक फ्लैट में सूटकेस में बंद मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची करीबन 2 घंटे तक इसी सूटकेस में बंद थी। इसकी सूचना जैसे ही परिजनों को लगी, उन्होंने इसे अस्पताल पहुंचाया और जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूछताछ में परिजनों ने बताया कि बच्ची अपने घर से बड़ी अम्मी को बर्फ देने के लिए निकली थी, लेकिन 2 घंटे बीतने के बाद भी वो घर वापस नहीं आई। जिसके बाद मासूम बच्ची को उसके पिता ने तलाशना शुरू किया तो किसी जानकार ने ये बताया कि उनके घर से ही नजदीक एक फ्लैट है जहां उसे जाते हुए देखा गया। ये फ्लैट बच्ची के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर था। जब बच्ची के पिता उस फ्लैट की दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो फ्लैट के मुख्य गेट पर ताला लगा था। वहीं बच्ची के पिता जब फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसे तो देखा कि बच्ची एक सूटकेस में बेहोश थी और बच्ची के शरीर के नीचे के कपड़े नहीं थे। इसके बाद उसे तुरंत नजदीकी नर्सिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया और जैसे ही परिवार बच्ची को लेकर बड़े हॉस्पिटल पहुंचे, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो। घंटे से मिल नहीं रही थी, मैं उसे ढूंढ रहा था सारे में, मेरे घर वाले भी ढूंढ रहे थे। फिर हमें एक फ्लैट में उसके होने की खबर मिली। जब हम वहाँ फ्लैट में पहुंचे तो ताला लग रहा था। मैंने उसका ताला अपने हाथों से तोड़ा है। ताला तोड़ने के बाद और भी लोग थे वहाँ पे जब ताला तोड़ा है। ताला तोड़ने के बाद जब मैं फ्लैट में गया, अंधेरा था, मैंने उसमें मोबाइल से टॉर्च जला के देखा तो नीचे ब्रीफ केस पड़ा हुआ था, उसमें मेरी बच्ची बंद थी। ब्रीफ केस खोला मैंने तो उसको ब्लडिंग हो रही थी और नीचे कपड़े नहीं थे, ऊपर के कपड़े थे उसके, और वो बेशुद्ध थी बिल्कुल। मैं उसे लेके वहाँ पे गली में ही नर्सिंग होम गया, उन्होंने मुझे यहाँ हॉस्पिटल भेज दिया। 0 पुश्ते लेकर आया, इन्होंने उसे बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। अभी बच्ची को जीटीबी ले गए पोस्टमार्टम के लिए। तो कोई अभी तक आरोपी पकड़ा गया? कौन है? उसके भाई पकड़े गए हैं। अभी विक्टिम जो है, मेन विक्टिम, वो फरार है। अच्छा, आरोपी भी फरार है? हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, पुलिस क्या कह रही है? अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। वहाँ से जो खबर मिल रही है उसमें तो यही पता चल रहा है पुलिस कर रही है कार्रवाई, और बाकी पता चलेगा जाके। बच्ची की उम्र कितनी थी? बच्ची की 9 साल की उम्र की थी, 4th क्लास की स्टूडेंट थी। आज ईद का त्योहार भी था। ईद बिल्कुल, ईद आज ही 3 दिन से बीमार थी। आज ही नहा धो के तैयार हुई थी, कह रही थी पापा मैं ठीक हूँ। मेरी बच्ची इकलौती बच्ची थी मेरी। कोई बात जी, ये वारदात है मुस्ताबाद D2 की, और कौन है ये नहीं मालूम किसने करा, और जिसके साथ हुई वो भांजी है, मेरी वाइफ की बहन की बेटी है। और बस यहाँ आके पता चला कि ऐसे उसके साथ हो गया गलत। क्या दुष्कर्म हुआ है? दुष्कर्म हुआ है जी। क्या किसी चीज में बंद करके मारा था या किसी क्या हुआ? उसके फादर को किसी जब पता चला कि यहाँ बोले बच्ची इस तरफ 2 घंटे से गायब थी, उसको ढूंढ रहे थे। उसके फादर को बताया किसी बच्ची ने कि वो बच्ची तुम्हारी सामने वाले पे आई थी। जब वो वहाँ पहुंचे तो ताला बंद था, उन्होंने ताला तोड़ के जब अंदर घुसे तो एक ब्रीफ केस पड़ा था। मैं मोबाइल की टॉर्च जलाई, खोल के देखा ब्रीफ केस को, उसमें से बच्ची मिली नंग अवस्था में। तो कोई आरोपी पकड़ा गया है? कोई आरोपी कुछ नहीं पकड़ा गया, कुछ नहीं मालूम, क्योंकि जगह जगह अब क्या चल रहा है कि एक मकान प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और फ्लैट बना के बाई फैमिली को 1 बाई फैमिली को भेज दिया जाता है। किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो एक प्रॉपर्टी 36 आदमियों की होती है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अब कार्रवाई करेगी, उन्हें क्या मालूम, उन्होंने भी ऐसी पूछताछ करके चले गए। अब देखो पुलिस का क्या होगा। पुलिस फरार है या आरोपी फरार है? ताला लगा के वो फरार था, ताला तोड़ के अंदर घुस के निकाला, ताला बच्ची को निकाला है। यहाँ पर आगे पता चला बच्ची की डेथ हो गई। अब उसे ले गए पोस्टमार्टम के लिए। वो तो सुबह पता चलेगा कि 1 आदमी थे, 2 आदमी थे, 5 आदमी थे, क्या था। हैरानी की बात तो यह है कि जिस शख्स पर वारदात को अंजाम देने का शक है वो बच्ची का जानने वाला है। पड़ोसियों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 9 साल की मासूम उस आरोपी को मामू कहती थी, लेकिन जिसे वो अपना मानती थी वो तो एक इंसान भी नहीं निकला।
बताया जा रहा है कि इस केस की जानकारी पूरे इलाके में सनसनी की तरह फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बच्ची के शव को गुरु तेग बहादुर अस्पताल की मॉर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है और मामले की गहनता से जांच हो रही है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आरोपी फरार है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी जल्द ही हो जाएगी। इसके लिए पुलिस ने कुल 6 टीमें बनाई हैं और गिरफ्तारी के लिए देर रात हापुड़, पिलखुआ और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में छापेमारी की गई है। बर्फ देने के लिए गई थी अपनी बड़ी दादी के यहाँ। काफ़ी देर वापस नहीं आई तो वहाँ पूछवाया हमने, तो वहाँ पता चला कि यहाँ तो आई नहीं है। फिर हमने उसको देखा कि बच्ची है, कहीं खेल कूद में लग गई होगी, तो देखा इधर इधर देखा, काफ़ी देर हो गई नहीं मिली। तो हमने आस पड़ोसियों से पूछना शुरू करा कि हमारी बच्ची तो नहीं आई यहाँ, समझे। तो हमारे उस फ्लैट के सामने वाले घर में से ये बताया कि आपकी बच्ची एक फ्लैट में गई है। वो फ्लैट में तो रहता है, वो दूसरे माले पे उसने आवाज़ दी थी कि बेटी ज़रा हमारी कुंडी खोल जा, कुंडी लग रही है, समझे। तो वो सामने वाले फ्लैट में गई है। तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ उस फ्लैट में ताला लग रहा था, बाहर से ताला लगा के। तो पड़ोसियों ने बताया कि ताला तोड़ दो, गई है तुम्हारी, जब वो बता रही है इसी फ्लैट में गई है तो तुम ताला तोड़ दो। ताला तोड़ के वहाँ देखा बाला तो वहाँ कोई नहीं था। एक अटैची पड़ी थी, अटैची में समझे बच्ची की डेड बॉडी बंद करके अब वो फरार हो चुका था वहाँ से। तो वहाँ से बच्ची को उठा के सीधे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में अभी हॉस्पिटल में ही है, अभी आई नहीं है बच्ची, वो फरार हो चुका था। तो कितने बजे के आसपास आप गए थे फ्लैट में, आपने देखा? 7:45 बजे से के बाद हमने ढूंढना शुरू करा था कल शाम को और ढूंढते ढूंढते हमें कम से कम आधा पौन घंटा हो गया था। मतलब उसके बाद में वो मिली थी 8:45 बजे। हमने जब उसको लेके आए, नीचे उतारा, हॉस्पिटल ले गए, तब हमने पुलिस को फ़ोन करा था 8:45 बजे। अच्छा, ये बताइए कि ये फ्लैट किसका है, क्या नाम है उसका? उसका नाम अब मालूम हुआ है, उसका नाम नौशाद है। नौशाद नाम पता चला है? हाँ। तो नौशाद अभी तक मिला नहीं है किसी को? नहीं, उसके भाई को, उसका भाई था, उसको अरेस्ट करवा दिया था हमने रात को ही। लोगों ने, मोहल्ले वालों ने कि ये उसका भाई है, उसको पुलिस के हवाले कर दिया था। भाई कहाँ रहता है उसका 15 नंबर में। 15 नंबर गली में? हाँ। दूर रहता है? नहीं भाई, सामने ही, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा। 25 फुटे पे बिरयानी बेचता उसका भाई। तो भाई उसका कहाँ से, अपने घर से ही पकड़ा गया? बिरयानी बेचता था वो। अच्छा, बिरयानी बेचता। हाँ, तो वहाँ से उसके एक भाई ने उसको फरार करवा दिया था, वो लोगों ने बताया था, समझे। एक भाई को समझे उठवा दिया था पुलिस के हाथों। जब से अब तक ना तो पुलिस ने कोई इंक्वायरी करी है, क्या करा है क्या नहीं करा, अभी तो हमें कुछ पता नहीं चला है, हम कहीं गए नहीं है। तो आप लोगों को नौशाद पे शक है? नौशाद का ही फ्लैट है, वो अपना फ्लैट है उसका। और नौशाद नहीं बुलाया था? नौशाद ने ही बुलाया था। आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं आप? हाँ। तो बच्ची के परिवार में कौन कौन है? बच्ची के सभी हैं, दादा है, दादी है। तो ये अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी या? नहीं, बेटी अकेली है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। 2 उसके छोटे भाई हैं? हाँ, 8-9 साल की बच्ची थी। इसकी उम्र कितनी थी? 9 साल की। 9 साल की। हाँ। तो पढ़ती थी कहीं? हाँ, पढ़ती थी।